Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the family number third in the pharmacogenomics second year course, and this family is Pepiveraceae. So Pepiveraceae includes two plants, that is Papaver somniferum and Sanguinaria canadensis, and we will be looking at each plant one by one. So the first plant, that is Papaver somniferum. Actually the common names of this plant are crude opium, raw opium, gum opium, या उर्दू में इसको अफीम कहते हैं, और सक्कस तिबेकस और तिबेकम, दीज आर सम ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ दिस प्लांट। और पार्ट जो इसका यूज होता है मेनली ड्राइड लेटेक्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। सो इसका जो प्लांट का जो कैप्सूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द ओपियम पॉपी कैप्सूल, और ये लेटेक्स इससे बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है। इस ओपियम कैप्सूल पे कट्स लगाते हैं जब ये थोड़ा सा व्हेन इट इज़ नॉट फुली राइप, जब ये कम्प्लीटली राइप नहीं होता और अनराइप फॉर्म में इस पर कट लगाते हैं, और इससे ये लेटेक्स ऑब्टेन होता है जो कि मिल्की सिक्रीशंस टाइप होते हैं। और इस लेटेक्स को फिर ड्राई करके इससे ये ओपियम बोलते हैं, फिर या रा ओपियम बोलते हैं या ड्राइड लेटेक्स इसको बोलते हैं। सो बेसिकली ओपियम जो ऑब्टेन करते हैं वो इस कैप्सूल से ऑब्टेन करते हैं, जो ओपियम प्लांट या पॉपी प्लांट पे उगता है। तो हैबिटेट इसका है एशिया। और प्लांट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल क्रॉप, जो कि इसके दो बेसिक पर्पसेस के लिए ये उगाते हैं मेनली। सबसे पहले इसके सीड्स हैं, जो कि कैप्सूल में इसके सीड्स होते हैं, और उस सीड्स को चोरी बोलते हैं, उर्दू में उसको खशखाश बोलते हैं, और पश्तो में इसको काशकाश बोलते हैं। सो पॉपी सीड्स इसके होते हैं जो कि कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, और उसको मेनली ईटिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या क्यूलिनरी यूजेस में या पेस्ट्रीज और बेकरीज में उसको यूज़ किया जाता है। और जो ओपियम पॉपी सीड्स है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट इज़ दिस ओपियम पॉपी सीड्स दे आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, सो दे आर ए गुड सोर्स ऑफ दीज मिनरल्स एज वेल एज इसमें ऑयल्स भी होते हैं जो कि दे विच आर रिच इन ओलिक एसिड एंड लाइनोलिक एसिड विच हैव गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा इन सीड्स को इन सीड्स से जो ऑयल ऑब्टेन होता है वो एज स्किन मॉइस्चराइजर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, सो इसमें प्रोटीन्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सो एक इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ टू ऑब्टेन द सीड्स फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल, और दूसरा जो इसका पर्पस होता है दैट इज़ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको उगाते हैं, क्योंकि उससे जो ओपियम ऑब्टेन होता है इट इज़ ए वेरी गुड एनर्जेसिक, इट इज़ यूज्ड इन सिवियर इंजरी केसेस और सिवियर कैंसर पेन में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके हिप्नोटिक यूजेस भी हैं। अच्छा, आगे अगर हम इस की डिस्क्रिप्शन को देखें तो एनुअल प्लांट मींस एनुअल बेसिस पे इसको ग्रो करते हैं। येलोइश रूट्स, लीव्स आर डल ग्रीन एंड ग्लाकस। नाउ ग्लाकस वो प्लांट होता है या वो टाइप्स होते हैं जिसमें ये प्लांट के लीव्स और स्टेम वगैरह इस पे ये पाउडरी कोट टाइप होता है। सो वैक्सी या पाउडरी टाइप का इस पर कोट होता है, और अगर आप इस पर उंगली से इसको प्रेस करें तो इससे वो उंगली से चिपक जाता है। सो पाउडरी एक कोट इस पे होता है आंधी, एंड दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज ग्लाकस। फ्लावर हैज़ लॉन्ग पेडंकल मींस स्टॉक जो इसमें होता है लॉन्ग स्टॉक होता है, और फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं जो कि वैरायटी पे डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन वैरायटीज़ के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं फ्लावर्स के। अच्छा, जो इसके रिकॉग्नाइज्ड अच्छी वैरायटीज़ है उसमें सबसे पहले टर्किश वैरायटी आ जाती है। और टर्किश वैरायटी की ख़ास बात यही है कि टर्किश वैरायटी में एक्चुअली देयर इज़ ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द मॉर्फिन दैट इज़ द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, और मॉर्फिन इसमें अप टू 21% तक इसकी कंसनट्रेशन पहुंच जाती है, जो कि लेटेक्स जो ऑब्टेन किया जाता है टर्किश वैरायटी से उसमें मॉर्फिन की कंसनट्रेशन अप टू 21% तक पहुंच जाती है। दूसरी वैरायटी सोमनिफेरम एल्बम है, और सोमनिफेरम एल्बम इंडिया और पाकिस्तान में कल्टीवेट किया जाता है, और इसमें अप टू 10 से लेकर 12% तक इसमें ये मॉर्फिन की कंसनट्रेशन होती है। और इसके अलावा एक थर्ड वैरायटी जो है सोमनिफेरम नाइग्रम, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। सो दीज आर द थ्री वैरायटीज़। और आगे अगर हम ओपियम या रा ओपियम को देखें तो व्हाट इज़ रा ओपियम? रा ओपियम इज़ एक्चुअली नथिंग बट दैट इज़ द ड्राइड लेटेक्स, जो कि इनिशियली हमने बात की कि ओपियम कैप्सूल से ऑब्टेन करते हैं, और इस ड्राइड लेटेक्स को फिर ओपियम बोलते हैं। सो इसको बेसिकली ड्राई किस तरह किया जाता है, या तो एवोपोरेशन के थ्रू इसको ड्राई किया जाता है, या फिर
इसकी हीट आर्टिफिशियल हीट के थ्रू इसको ड्राई करके जो कि रा ओपियम को ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, जो कि इससे इससे जो ड्राई लेटेक्स जो लेटेक्स इससे ऑब्टेन करते हैं वो 2 to 3 टाइम्स इससे ऑब्टेन करते हैं, और इस पे लॉन्गिट्यूडनल जो कैप्सूल होता है उस पे लॉन्गिट्यूडनल कट्स लगाते हैं, और उस कट्स के थ्रू इससे जो एक्सुडेशन आ जाती है उसको फिर कलेक्ट किया जाता है और इसको फिर ड्राई किया जाता है। और एक अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक ओपीएम प्लांट पे 3 से लेकर 6 तक इस पे एक कैप्सूल उगते हैं। सो 3 to 6 कैप्सूल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल ओपीएम प्लांट। और इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मार्फिन आ जाता है, टीबेन, कोडीन, नोस्केपिन और नार्सिन, पेप्योरिन। दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ओपीएम प्लांट्स। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है दैट इज मार्फिन। सो मार्फिन एक्चुअली इट इज़ यूज्ड इन सीवियर पेन कंडीशंस, इट इज़ एनाल्जेसिक। और इसके अलावा कैंसर पेन में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, या सीवियर इंजरीज में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इट आल्सो हैज़ सम हाइप्नोटिक प्रॉपर्टीज व्हिच मींस दैट इट कैन इंड्यूस स्लीप एंड इट कैन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। सो स्लीप मेंटेनेंस और स्लीप इंडक्शन में भी इसका रोल है। इसके अलावा अगर कोडीन की हम बात करें तो कोडीन मोस्टली इट इज़ ए माइल्ड सेडेटिव, बट इसका जो मेजर यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन ड्राई कप। सो ड्राई कप में कोडीन का यूज़ मोस्टली किया जाता है, और इट इज़ आल्सो ए माइल्ड सेडेटिव। सो ड्राई कप में इसका यूज़ किया जाता है और एज माइल्ड सेडेटिव ये यूज़ होता है। और इसके अलावा मार्फिन और कोडीन इन कंस्टिट्यूएंट्स के साथ एक साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है, और वो है कंस्टिपेशन, जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ इसके साथ हो सकता है। सो कंस्टिपेशन इसका एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है, एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ हो सकता है। The next plant in this family is Sanguinaria canadensis। और Sanguinaria canadensis के कॉमन नेम्स को अगर हम देखें तो ब्लड रूट, रेड कपून और इंडियन रेड पेंट, दीज आर सम ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ दिस प्लांट। और इसके ये राइजोम या इसके रूट को अगर आप देखें तो इट लुक्स रेडिश इन कलर, और इस पर जब कट लगाते हैं तो इससे रेड एक्सुडेशन या रेड सेप इससे आ जाता है, एक्सूड्स फ्रॉम दिस प्लांट, रेड सेप एक्सूड्स फ्रॉम दिस प्लांट। और इस रेड कलर की वजह से इसको ब्लड रूट भी बोलते हैं या इसको रेड कपून भी बोलते हैं। पार्ट यूज्ड इसके ड्राई राइजोम्स, दिस वन इज द राइजोम ऑफ दिस प्लांट और एंड रूट्स ऑफ द Sanguinaria canadensis। सो इसके पार्ट यूज में राइजोम्स और जो अंडरग्राउंड पोर्शन है ऑफ दिस प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। और हैबिटेट इसका मोस्टली है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। अगर हम प्लांट डिस्क्रिप्शन को देखें तो इट इज़ ए perennial herb which means that this plant lives for more than 2 years। और अंडरग्राउंड पोर्शन actually consists of horizontal rhizome। तो इसका राइजोम इस तरह हॉरिजेंटल होता है, और फिर इससे स्मॉल रूट्स भी साइड्स पे गए हैं, इस तरह का होता है। और जो प्लांट होता है एक्चुअली प्लांट में देयर इज़ वन लीफ इन द प्लांट और एंड देयर इज़ वन फ्लावर। तो इसमें एक फ्लावर होता है और एक लीफ होता है, और इसका जो फ्लावर है बेसिकली इट अराइजेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड। जो फ्लावर का स्टॉक होता है इट अराइजेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन। सो अंडरग्राउंड पोर्शन से फ्लावर का स्टॉक उगता है, और इस स्टॉक को जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन से उगता है और इस पर एक फूल उगता है, इस स्टॉक को फिर से ये बोलते हैं स्केप। So the aerial portion consists of a scape. Scape, what is scape? Scape is actually stalk that arises from the underground portion. Stalk. So scape इसका basically है stalk which arises from the underground portion. और इसके leaves को अगर हम देखें तो it looks like kidney type in shape. So that's why they are called reniform shaped. इसके leaves जो है they are somewhat kidney like in shape, and that's why the leaves they are called reniform shaped. Reniform shaped means kidney like in shape. Flowers is at the end of the scape. Scape जो कि स्टॉक है इसके एंड पे फ्लावर होता है, और फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम एट टू 12। इसके अलावा स्टेमन्स और कार्पल्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्लावर। Here you can see this is the flower of the Sanguinaria canadensis. The petals varies from 8 to 12 और stamens इसमें up to 24 तक इसमें हो सकते हैं। अच्छा, ब्लड रूट में जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें आ जाता है सेंग्विनेरिन, चिल एरिथ्रीन, एलोक्रिप्टोपिन, प्रोटोपिन और डाईहाइड्रोसिंग्विलोटिन। सो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं मोस्टली इसमें सेंग्विनेरिन की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, और चिल एरिथ्रीन की अगर हम बात करें तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसका एंटी कैंसर पोटेंशियल भी है। और इसके अलावा जो प्रोटोपिन है इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सेडेटिव, इट हैज़ माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट्स, सो इट कैन बी हेल्पफुल इन स्लीप। बट ओवरऑल अगर हम इन कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो they are cytotoxic, which means that they can be they can cause cell toxicity. So they are cytotoxic in nature, and that's why its use should be avoided.
स्पेशली इन हायर कंसनट्रेशन। इसके अलावा ये ओरल अल्सर भी काज कर सकता है, जो माउथ अल्सर इसको आप कह सकते हैं, माउथ अल्सर की पोटेंशियल है ये, और इसके अलावा ये स्किन इरिटेशन भी काज कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स एंड द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्लांट। बट इसके कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है जो कि सिंगेनेरिन में है, और एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल चिलेरेथ्रिन में है, और इसके अलावा प्रोटोपिन की माइल्ड सेडेटिव इसकी एक्टिविटी है। सो मेनली अगर इसको हम यूजेस को देखें तो मेनली वाइट पाइन सिरप में इसका यूज़ होता है, और एज ए एमेटिक के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, और रिस्पायरेटरी एड मतलब अस्थमेटिक कंडीशंस या रिस्पायरेटरी एड के तौर पर यूज़ होता है, जो कि डिफरेंट रिस्पायरेटरी कंडीशंस में ये इट कैन इम्प्रूव दिस ब्रीथिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज रिस्पायरेटरी एड। और इसके अलावा इसका एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी यूज़ होता है, विच मीन्स दैट इट इज़ यूज फॉर वेट कप में भी इसको यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज़ में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। So that was about the Piperaceae. In the next lecture, we will be inshallah discussing the family number 4, and that is Zingiberaceae, and it also includes two plants, that is curcuma and ginger.